आज की इस क्लास 3 में हम कंसीलिंग सीखेंगे, क्योंकि कंसीलिंग को लेकर बहुत ज्यादा डाउट्स थे मेरी सिस्टर्स को। तो मैंने कहा क्यों ना हम कंसीलिंग के टॉपिक को अगेन फिर से जो है थोड़ा सा टच अप देते हैं, ताकि आपके जो माइंड में एक डाउट वगैरह है वो क्लियर हो जाए। इससे पहले कंसीलर्स और कलर करेक्शंस में फर्क सीख लें। कंसीलर्स जो होते हैं ना वो आपके स्किन टोन के शेड्स के होते हैं, लाइट, फेयर, डार्क, मीडियम। ये देखिए अब कंसीलर्स, ये सारे कंसीलर्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये मिस रोज का कंसीलर है, ठीक है। ये मेरे स्किन टोन का है, ठीक है। स्किन से थोड़ा सा लाइटर है लेकिन मेरे स्किन टोन का है, ठीक है। अब ये भी देखें, ये भी स्किन टोन का ही है, ठीक है। इसी तरह से कंसीलर्स स्किन टोन के होते हैं, सही है। और जो कलर करेक्शंस होते हैं ना उनको पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो कलरफुल होते हैं। वेदर वो ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, पर्पल, येलो, जो सख्त येलो होता है वो, और पीच, इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं होती। दूसरी बात मेरी सिस्टर्स को समझ नहीं आई, क्या कलर करेक्शन करने के बाद भी कंसीलिंग करना पड़ता है? तो नो, कलर करेक्शन करने के बाद कंसीलिंग करने की जरूरत नहीं होती। वेदर अगर आप कंसीलर लगा रहे हैं तो फिर आपको कलर करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कलर करेक्शन कर रहे हैं तो कंसीलर नहीं, कंसीलिंग करेंगे तो कलर करेक्शन नहीं, ठीक है। ये बात आप अपने ध्यान में रख लें। तो अब यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल जो है ये कलर शेड्स भी दिखा रही हूँ, ताकि आपको समझ आए कि कंसीलर और कलर करेक्शन में क्या फर्क है। को पता होता है कि कलर करेक्शन, कंसीलर्स अलग हैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों डाउट सबको हुआ कि कंसीलिंग करना है कलर करेक्शन के बाद भी। अच्छा, ये एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने मैं एक वीडियो जो है वो चला रही हूँ। ये देखें, इन्होंने सबसे पहले कंसीलिंग का शेड उठाया, ठीक है। ये डार्क शेड था उनकी स्किन से, उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर लिया एंड दैट्स इट। कंसीलिंग का शेड किस तरह से अपना बनाएं, आइडेंटिफाई करें कि हमारी स्किन टोन का ये कंसीलिंग होगा। अच्छा, ये देखें, ये एलए गर्ल के अंदर जो है ना इतने शेड्स हैं, ये सारे कंसीलिंग के हैं, ठीक है। और जो कलर करेक्शन वाले होते हैं वो अलग होते हैं और कंसीलर्स अलग होते हैं, वो स्किन टोन के होते हैं, वेदर वो फेयर हो या फिर वो डार्क टोन में हो। जो कलर करेक्टर्स होते हैं वो इस कलर्स के होते हैं, ठीक है। ये सामने आपके कलर है, तो आप कभी भी मत भूलिएगा कलर करेक्टर को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। बाकी कंसीलर्स जो होते हैं वो आपके अपने ही फाउंडेशन जैसे होते हैं। तो मैं अब आपको समझाती हूँ किस तरह से कंसीलिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास फाउंडेशन है। अब बहुत सारे लोग कंसीलिंग के लिए ना फाउंडेशन यूज करते हैं, बेसिस यूज करते हैं, ठीक है। तो वो कंसीलर वगैरह वाला गेम करते ही नहीं है, वो अपने फाउंडेशन को ही एज अ कंसीलर यूज कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरा जो शेड है वो क्रायोलन टी स्टिक में F1 है, ठीक है। F1 मेरा शेड है। जिसको क्रायोलन की समझ है उसको पता होगा, ठीक है। या मैं शेड भी आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा शेड है। ये येलो टाइप का थोड़ा फेयर शेड आता है, ठीक है। अगर आपको क्रायोलन का पता होगा तो मेरा जो कंसीलिंग शेड होगा ना वो FS45 होगा, ठीक है। FS45 होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ मेरा शेड जो है वो 45 है, तो मेरा जो कंसीलिंग शेड होगा वो 38 होगा। सही है, अब समझ आ गई कि मतलब 1-2 टोन ही आपने डार्कर जाना है अपनी स्किन से। अब सपोज करें आपका डार्क सर्कल है वो ब्लैक कलर का, उसके अंदर आप फेयर कलर का कंसीलर लगाओगे तो वो क्या होगा, ग्रे होगा ना। तो जाहिर सी बात है अपने डार्क सर्कल्स के करीब करीब का कलर लगाओगे ना, यानी थोड़ा सा डार्कर कंसीलर लगाओगे ना कि वो छुप जाए। तो मेरा जैसे F1 है तो मेरा जो कंसीलिंग शेड होगा वो क्या होगा, 45 होगा। अगर मेरा 45 शेड है तो मेरा कंसीलिंग शेड क्या होगा, 38 होगा। यहाँ पे मैं 36 लिख लिया था, सॉरी फॉर दैट। अगर मेरा 38 शेड होगा तो मेरा कंसीलिंग शेड कौन सा होगा, 36 होगा, ठीक है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि 1-2 टोन आपने डार्कर जाना है कंसीलिंग के लिए, ठीक है। सपोज करें किसी का FS36 शेड है तो उसका कंसीलिंग शेड क्या होगा, उसका होगा जी चाइनीज ओरिएंटल, ठीक है। इस तरह से होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि कंसीलिंग करेंगे तो कलर करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं, वो उनका अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है। ऐसी बात है, आप मेरा सीख रहे हैं तो मैं अपना नॉलेज दूंगी ना जैसे मैंने किया है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये इस तरह से होगा, सही है। की बात ये कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले मेकअप करते हैं, ठीक है, प्राइमर वगैरह लगाते हैं, फिर कंसीलर लगाते हैं, ठीक, फिर फाउंडेशन लगा लेते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, पहले प्राइमर फाउंडेशन लगा के फिर एक डार्क कंसीलर लगाते हैं, फिर एक लाइट कंसीलर लगा के पाउडर लगाते हैं। तो हर किसी का स्टाइल होता है, ठीक है, मेकअप करने का। जो सेफेस्ट गेम है ना वो यही है कि कलर करेक्टर का एक शेड बाय कर लो। क्यों? क्योंकि क्या कंसीलर आप हर क्लाइंट के लिए अलग अलग, हर किसी के लिए तो वो शेड सूट नहीं करेगा ना। तो एक कलर करेक्टर सब पे सूट कर जाता है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 इस तरह से ना। तो आप वो बाय कर लो एंड दैट शेड अपना फाउंडेशन लगा लो। ये पक्का काम भी होता है। अगर स्किन के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, फ्रेकल्स हैं,
बहुत मसले हैं, तो वो जो है कंसीलिंग से ज्यादा हाइड नहीं होंगे, उसके लिए आपको कलर करेक्शन ही करनी पड़ती है। इसलिए कंसीलिंग आप कर सकते हैं, कलर करेक्टर भी आप लगा सकते हैं। अब मैं फिर बता रही हूँ, मेरा शेड जो है 120 है, ठीक है, मैबेलिन में ये थोड़ा फेयर शेड होता है, तो मैं इससे डार्कर शेड में जाऊंगी अपने फेस को कंसील करने के लिए फाउंडेशन के साथ। कंसीलर अलग भी आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कंसीलर के साथ ही जो है वो अपने फेस को कंसील कर देते हैं। कंसील का मतलब होता है छुपाना किसी चीज को, जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, फ्लॉज होते हैं, उनको छुपाना, सही है। कंसीलर को लगाने के ना दो तरीके होते हैं, एक होता है बेस से पहले, एक होता है बेस के बाद लगाने का, वो अलग है, वो हम बेस के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारी गर्ल्स कह रही थी कि छाइयां किस कलर करेक्टर से छुपाएं, तो ग्रीन कलर के साथ, अगर रेडिश है, अगर ब्राउनिश है तो ऑरेंज के साथ, ठीक है। आई होप इज दैट क्लियर नाउ। अच्छा, मुझे अब बताइए कि डार्क सर्कल्स कौन से कलर करेक्टर के साथ हाइड करते हैं, कमेंट में आज ये लिखना है।